आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट दियर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि अगर कोई भी दो सर्कल्स एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें तब प्रूव करिए कि इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स होंगे वो इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड होगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं फिगर से। तो देखिए फिगर में हम लोगों ने यहाँ पर दो सर्कल्स ले रखे हैं। पहला ये वाला सर्कल है जिसका कि सेंटर O है, जबकि दूसरा सर्कल ये है और इसका सेंटर है O डैश। और ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट्स? पहला पॉइंट है A जबकि दूसरा पॉइंट है B। और इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करा के एक कॉर्ड निकल के आती है और ये कॉमन कॉर्ड है, यानी कि वो इस सर्कल का भी पार्ट है और इस सर्कल का भी पार्ट है। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने कॉमन कॉर्ड क्या है? AB। और हम लोगों को प्रूव करना है कि इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर होंगे वो किसके ऊपर लाई करेंगे? इस कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेंगे। मतलब हम लोगों को प्रूव करना है कि जो OO डैश लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? AB का। और इसके लिए हम लोगों को क्या शो करना पड़ेगा? हमें शो करना पड़ेगा कि AM किसके बराबर होगा? AM बराबर होगा MB लाइन सेगमेंट के। तो इससे प्रूव होगा कि ये क्या है? बाइसेक्टर है किसका? इस कॉमन कॉर्ड का। साथ ही हम लोगों को शो करना पड़ेगा कि एंगल AMO यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और अगर हम लोग ये शो कर दें कि एंगल 90 डिग्री का है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर? इस कॉमन कॉर्ड के ऊपर। और इस तरीके से OO डैश अपने आप में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा किसका? इस कॉमन कॉर्ड का। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए छोटा सा करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। और हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट O और A को ज्वाइन करा रहे हैं, साथ में O से हम लोग B को ज्वाइन कराएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से O डैश को ज्वाइन कराएंगे A के साथ में और O डैश को ज्वाइन कराएंगे इस B के साथ में। ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन पहले कर लेते हैं हम लोग। अब जब हम लोगों ने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया तो देखिए यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स तैयार होते हैं। कौन कौन से? पहला ट्राइंगल AOO डैश यानी कि रेड कलर का जो ट्राइंगल है, जबकि दूसरा ट्राइंगल है BOO डैश जो कि ग्रीन कलर से हम लोगों ने शो किया है। हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए हम लोगों के पास में? 3 पॉइंट्स। चलिए ढूंढते हैं 3 पॉइंट्स। तो जब हम लोग इस रेड ट्राइंगल को देखें तो इस रेड ट्राइंगल की जो AO साइड है यानी कि ये वाली साइड वो किसके बराबर है? इस ग्रीन ट्राइंगल की OB साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं किसकी? इस सर्कल की, सेम सर्कल की रेडियाई हैं, तो आपस में इक्वल होंगी। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। तो हम लोगों को पहला पॉइंट मिला कि AO किसके इक्वल है? AO इक्वल है BO के। और इसका रीज़न क्या है? कि ये रेडियाई है एक ही सर्कल की। करेक्ट है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो AO डैश किसके इक्वल है? इस BO डैश के इक्वल है। बिल्कुल वही रीज़न, ये भी दोनों क्या है? रेडियाई हैं किसकी? इस सेम सर्कल की। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। सो नाउ AO डैश इक्वल टू BO डैश, और इसका भी रीज़न यही है कि ये सेम सर्कल की रेडियाई हैं। और तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग आए इस साइड के ऊपर यानी कि OO डैश। तो जो OO डैश साइड है वो इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, रेड ट्राइंगल का, और OO डैश साइड इस ग्रीन ट्राइंगल का भी पार्ट है। क्यों? क्योंकि कॉमन है, और कॉमन है तो आपस में इक्वल होंगी। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। सो OO डैश इक्वल टू OO डैश, और इसका रीज़न है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। और इस तरीके से हम लोगों के सामने 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं क्या? कि दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से? ट्राइंगल AOO डैश इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन? ट्राइंगल BOO डैश। और किस क्राइटेरियन से? तीनों साइड्स को कंपेयर किया है तो SSS से। राइट। अब हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल का जो ये एंगल होगा वो इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा बाई CPCT। और इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम है पूरा एंगल AOO डैश। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज के एंगल AOO डैश किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल का पूरा नाम क्या होगा? एंगल BOO डैश। और ये किसकी वजह से? ये हुआ CPCT की वजह से। करेक्ट है। अब क्वेश्चन की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस एंगल यानी कि AOO डैश फिगर में कहाँ पर है? AOO डैश यानी कि इस एंगल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 1
और एंगल बी ओ ओ डैश है ना, तो एंगल बी ओ ओ डैश, इस एंगल को हम लोग नेम दे देते हैं 2, और इससे क्या होगा, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चन की, राइट। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं बाय फिगर, इसकी जगह पे रख सकते हैं एंगल 1 और इसकी जगह पे रख सकते हैं एंगल 2, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं दो ट्राइंगल्स पर, पहला है ए एम ओ ट्राइंगल यानी कि ये वाला, और दूसरा है ट्राइंगल बी एम ओ यानी कि ये नीचे वाला, और इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल्स, पहला है इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल बी एम ओ, और इन दोनों ट्राइंगल्स को अब करते हैं हम लोग कंपेयर। तो जब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर करें तो देखिए पहला पॉइंट तो क्या है कि भाई ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसमें ए ओ साइड इस नीचे वाले ट्राइंगल की बी ओ साइड के इक्वल है, ठीक है, पॉइंट मेंशन करते हैं। तो पहला पॉइंट मिला कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, और इसका रीज़न क्या है कि भाई ये एक ही सर्कल की रेडियाई हैं तो आपस में इक्वल होंगी। दूसरे पॉइंट के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल 1 नीचे वाले ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, अभी भी हम लोगों ने ऐसा शो कर रखा है, राइट। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को मिला कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं। और तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग देखें तो जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें ओ एम साइड इस नीचे वाले ट्राइंगल की ओ एम साइड के इक्वल है, और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स का पार्ट है ये साइड, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, सो ओ एम ऑफ अपर ट्राइंगल इज इक्वल टू ओ एम ऑफ लोअर ट्राइंगल, और ये रीज़न है इसका कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स में साइड है तो ये कॉमन है, और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर ट्राइंगल विच वन ए एम ओ इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बी एम ओ के, ठीक है। सो ट्राइंगल बी एम ओ, और कौन सा क्राइटेरियन लगा, जब क्राइटेरियन देखना होता है तो एक ही ट्राइंगल पकड़ते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों ने इस साइड को कंसिडर किया है, इस साइड को कंसिडर किया, और ये बीच में एंगल है, मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। तो कौन सा क्राइटेरियन, एस ए एस क्राइटेरियन से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल की जो ए एम साइड है वो इस ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल होगी, बी एम साइड के इक्वल होगी बाई सी पी सी टी, ठीक है, पॉइंट मेंशन करते हैं। तो क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू बी एम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये किसकी वजह से, ये सी पी सी टी की वजह से, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो इस ट्राइंगल में हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल का जो एंगल एम है वो इस ट्राइंगल के एंगल एम के इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल के एंगल एम का पूरा नाम क्या है, इस एंगल का पूरा नाम है एंगल ए एम ओ, एंड दिस इक्वल टू इसका पूरा नाम क्या होगा, बी एम ओ होगा। सो एंगल बी एम ओ, और इसका भी रीज़न क्या है, सेम रीज़न, यानी कि सी पी सी टी से दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोगों ने क्या शो किया कि ए एम ओ, और ए एम ओ का मतलब ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल बी एम ओ, बी एम ओ का मतलब बी एम ओ, देखिए ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दो एंगल्स कैसे हैं आपस में, इक्वल है। लेकिन हम लोग देखें तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है, तो लीनियर पेयर में है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, राइट ना। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ, ये तो कैसे हैं, लीनियर पेयर में, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। और अब अगर हम लोग चाहें तो इस बी एम ओ के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, बी एम ओ के प्लेस पे रखा जा सकता है ए एम ओ, रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए इसको तो ऐसे ही रखिए, ए एम ओ प्लस इस बी एम ओ की जगह पे क्या रख दिया हम लोगों ने, ए एम ओ रख दिया, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब ए एम ओ और ए एम ओ दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 एंगल ए एम ओ, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करिए, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इस साइड को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ए एम ओ, एंड दिस इक्वल टू जब इस साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, चलिए इस पॉइंट को ना नेम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम लोग इन दो इक्वेशंस को एक साथ देखने का काम करें, कौन कौन सी, एक तो ये वाली इक्वेशन नंबर 2,
और दूसरी कौन सी, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए इस इक्वेशन में हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जो ए एम लाइन सेगमेंट है यानी कि ये वाला वो किसके इक्वल है, इस बी एम लाइन सेगमेंट के इक्वल है। और यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ए एम ओ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। तो जब ए एम और बी एम आपस में इक्वल हैं तो ओ ओ डैश क्या हुआ, बाइसेक्टर। और ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ओ ओ डैश क्या हुआ अपने आप में, इसका परपेंडिकुलर। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ओ ओ डैश क्या है, इस लाइन सेगमेंट यानी कि इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। सो बाई इक्वेशन नंबर 2 और 4 हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।